हेलो एवरीवन। आइए आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक्चुअली शब्दों का समूह कहूँ या फ्रेज, ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो आप बातचीत करते समय या लिखते समय जो आपकी लेखनी को पढ़ रहा है, यानी आपका पाठक या जो आपकी बात को सुन रहा है, उसकी सहमति जानने के लिए आप वाक्य के पीछे एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा फ्रेजेस लगाते हैं, क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। और ये एक प्रश्नवाचक रूप में लिखा जाता है। Some phrases written in the end of the sentences to get approval of the listener or reader are called question tags. एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन टैग्स एक्चुअली हैं क्या। वेदर इज गुड टुडे, मौसम आज अच्छा है ना? है ना जो हम बोलते हैं, या फिर आपने सुना होगा नहीं क्या, तो ऐसे जो फ्रेजेस पीछे लगते हैं, इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग है। ही हैज़ नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आया है। हैज़ ही, आया क्या? तो इस तरह के जो फ्रेज हैं ये क्वेश्चन टैग हैं, जो फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस के अप्रूवल के लिए या सहमति के लिए लगाए जाते हैं। आइए आगे अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन टैग्स लगाए किस प्रकार जाते हैं, क्या रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं क्वेश्चन टैग लगाने के लिए। तो चलिए पहला रूल हम देखते हैं और समझते हैं आगे कैसे होगा। यदि वाक्य सकारात्मक हो, सकारात्मक का अर्थ होता है अफर्मेटिव, यदि वाक्य सकारात्मक हो तो आप क्वेश्चन टैग नकारात्मक लगाएंगे, यानी कि नेगेटिव। और क्वेश्चन टैग लगाने का रूल ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट लगाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन टैग आप सामने वाले से प्रश्न पूछने के लिए लगा रहे हैं, इसलिए उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाता है। कई बार नहीं भी लगा सकते हैं, मेरे एग्जाम्पल्स में नहीं है, पर यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये लगाया भी जाता है। इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव देन क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव एंड इन इट helping verb is written first, then the subject is attached with question mark. He is going to attend the party, वो पार्टी में शामिल होने जा रहा है। Isn't it, नहीं क्या? I go to market, मैं मार्केट जाती हूँ, नहीं क्या? Don't I? आप देखिए दोनों ही वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसमें जो क्वेश्चन टैग लगा है वो नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो फिर आप उसमें क्वेश्चन टैग जो लगाएंगे वो अफर्मेटिव होगा। देखें एग्जाम्पल, गीता बाजार नहीं जा रही है, गीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट, जा रही है क्या? इज शी। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन टैग लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में वो अफर्मेटिव लगाने हैं। इसमें ध्यान रखें कि जब भी आप सब्जेक्ट लगा रहे हों, जैसे यहाँ पर देखिए गीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट, इज शी, तो गीता नाउन है और यहाँ पर मैंने शी लिखा है, तो ये है कि आप सब्जेक्ट को जब लगाएंगे तो दोबारा सब्जेक्ट नहीं लगाना है, आपको उसका प्रोनाउन रूप यूज करना है। आगे तीसरा रूल देखते हैं। यदि किसी वाक्य में पहले से कोई नेगेटिव वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे नाइदर, नो, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ऐसे शब्द जब वाक्य में लगते हैं तो इसका अर्थ नेगेटिव होता है और इसको नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, नो वन नोज अबाउट दिस, कोई भी व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता। सेंटेंस नेगेटिव रूप में नहीं है, लेकिन नो वन जो लगा है वो नेगेटिव अर्थ दे रहा है, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो अफर्मेटिव होगा। डू दे? अ बार्किंग डॉग सेल्डम्स बाइट, ये एक कहावत है, हमारी हिंदी में होता है गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, और इंग्लिश में होता है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं, तो इसका भी डज ही। आप देखेंगे ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, तो इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें डू डज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर डज लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नथिंग इज योर्स, इज इट, कोई भी चीज़ आपकी नहीं है, क्या है? नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड हिम, हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। डिड वी, क्या हमने की?
इन प्रोनाउंस को आपको ध्यान से देख करके लगाना है। डस के साथ ही, डू के साथ दे, जो प्रोनाउन लगे हैं इनमें आपको सेंटेंस को देख करके उसको समझना है कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस में किन लोगों को इंडिकेट कर रहा है। यदि वो सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। यहाँ पर आप जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे वो थोड़ा सा आपको अपनी समझ के हिसाब से लगाना है कि उन वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है या प्लूरल लग रहा है। यदि फोर्थ रूल देखते हैं कि यदि अ फ्यू और लिटिल अगर आप वाक्य में यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है पॉजिटिव, कि हाँ है, इसलिए इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस मानते हैं। और इसमें जब क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो वो नेगेटिव होता है। आई हैव अ लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़े दूध हैं। हैवंट आई, नहीं है क्या। यू हैव फ्यू पेन्स, हैवंट यू। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ आपको नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है। वाक्यों को ध्यान से देखें और एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझें कि कैसे लग रहा है, तो आपको क्वेश्चन टैग बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। अब देखते हैं कि यदि वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस आप जानते हैं आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। तो आज्ञा सूचक वाक्य में यदि आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं तो वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे स्विच ऑन द फैन, विल यू। स्विच ऑन द फैन, वोंट यू। स्विच ऑन द फैन विल यू का अर्थ है पंखा चालू कर दो, करोगे क्या। और स्विच ऑन द फैन का है कि पंखा चालू करो, नहीं करोगे क्या। तो इस तरह भाव के अनुसार आप दोनों ही इसमें लगा सकते हैं। यदि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन टैग लगाने के लिए, तो आप दोनों में से जो भी लगाएंगे वो सही होगा, बस आपका अर्थ क्लियर होना चाहिए। सिक्स्थ रूल है, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि कंप्लीटली नेगेटिव अर्थ रखता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव होगा। जैसे दिया है डोंट ओपन द विंडो, विल यू। विंडो को ओपन मत करना, करोगे क्या। डोंट मेक नॉइस, विल यू। हल्ला मत करो, नहीं क्या। तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको समझ करके अफर्मेटिव लगाना है। नेक्स्ट है, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में डांट, फटकार, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता का बोध हो। इसको अच्छे से समझें। डांट फटकार तो आपने समझ लिया होगा कि डांट फटकार यानी किसी को डांटने के लिए है। शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता यानी ताकत, चाहे वो मेंटली आपकी कैपेसिटी हो या फिर फिजिकल कैपेसिटी हो, तो उसमें क्वेश्चन टैग जो है ये कांट यू का यूज़ करते हैं। राइट विथ योर ओन पेन, कांट यू। अपने खुद के पेन से लिखो, नहीं लिख सकते क्या। यूज़ योर माइंड, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, कांट यू, नहीं कर सकते क्या। तो ऐसे इसमें हमेशा आपको कांट यू लगाना है। अगला रूल है कि यदि आप इम्पेरेटिव सेंटेंस लिख तो रहे हैं पर उसमें लेट अस या लेट लग रहा है, जिसको पढ़ने से आपको प्रस्ताव, सुझाव यानी कि प्रपोजल है, वो प्रपोजल सजेशन का बोध होता है, तो ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो हमेशा शैल वी रहता है। लेट अस डू दिस वर्क, चलो ये काम करते हैं। शैल वी, करें क्या। लेट अस डाइन टुगेदर, चलो साथ में खाना खाते हैं, खाएं क्या। तो ऐसी भावना हो या लेट अस हो तो आपको क्वेश्चन टैग हमेशा शैल वी लगाना है। आगे देखते हैं, नाइन्थ रूल है, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट के बाद हिम, हर, देम या कोई नाम हो तो इसमें क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू ही लगेगा। लेट मी हियर द सॉन्ग, विल यू। मुझे गाना सुनने दो, दोगे क्या। लेट हिम गो, उसे जाने दो, जाने दोगे क्या। तो ऐसे में आपको विल यू लगाना है, उसमें आपको शैल वी लगाना है, आपको ध्यान रखना है। और यदि वाक्य में यूज्ड टू लगा है, यूज्डंट, डिडंट, नीडंट, इस तरह के भी जो क्वेश्चन टैग हैं वो यूज़ होते हैं। देखिए, ही यूज्ड टू कम हियर, यूजंट ही, वह उसे यहाँ आने की आदत थी, नहीं क्या, तो इसके लिए यूजंट ही यूज्ड टू स्विम, वो तैरा करता था, नहीं क्या, तो डिडंट ही। इसी प्रकार अगर किसी वाक्य में डेयर या न्यूट का प्रयोग हुआ हो तो डेरंट या नीडंट में चेंज हो जाता है। ही डेरंट कम हियर, उसे यहाँ आने का साहस नहीं हुआ, डेयर ही।
यानी डेयर ही जो है वो हेल्पिंग वर्ब, डेयर जो है वही हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ही डेयर टू स्पीक सो, उसके पास यह कहने का साहस है। डेयरेंट ही, नहीं है क्या? ही नीड नॉट वर्क हार्ड, उसे कठिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नीड ही है क्या? ही नीड सम वर्क, उसे काम करने की, उसे कुछ काम की ज़रूरत है। नीडंट ही, नहीं है क्या? यदि नीड और देयर का प्रयोग अब मेन वर्ब के रूप में हो गया हो तो क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा टेंस के हिसाब से लगेगा। ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, डजंट ही, यहाँ पर डेयर्स मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डज लग जाएगा। शी नीड्स योर हेल्प, डजंट शी, यहाँ पर भी नीड्स देखिए मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डज लग जाएगा। वी नीडेड योर हेल्प, यहाँ पर नीड मेन वर्ब है और ये पास्ट सिंपल है तो डिड लग जाएगा। डिडंट वी, ही विल नीड नथिंग, विल ही। तो इस तरह से टेंस के अनुसार उस टेंसेस को देख करके उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसके हिसाब से आपको इसका क्वेश्चन टैग लगाना है। इसमें कुछ अपवाद हैं, इसको आपको समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आई एम योर बेस्ट फ्रेंड का क्वेश्चन टैग होगा आरंट आई, नहीं हूँ क्या, इसे एमेंट आई नहीं लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड का क्वेश्चन टैग होगा एम आई, हूँ क्या। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शंस रूल है। अब बारी आती है कि अगर आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं कि यदि पर्सनल प्रोनाउन है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे दे राइट, डोंट दे। ही रीड्स इन आवर स्कूल, डजंट ही। यहाँ पर देखिए दे और ही को ही हमने क्वेश्चन टैग में चुन लिया है। यू नो मी, डोंट यू, यहाँ भी यू आ गया है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो तो उसी नाउन के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन एंड जॉन आर क्लोज फ्रेंड्स, आरंट दे। मोहन और जॉन एकदम क्लोज फ्रेंड है तो यहाँ पर मोहन और जॉन दो नाउन है इसलिए उसमें दे लगा। लीला इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इजंट शी, लीला एक बुद्धिमान लड़की है, नहीं है क्या। तो यहाँ पर देखिए लीला को देख करके शी लगाना है। मोहन हैज़ अ बॉल, मोहन को देख करके ही लगाना है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में देयर, वन, दैट, दीज, दोस का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में देयर, वन, इट, दे का प्रयोग होता है। जैसे देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, इजंट देयर, तो यहाँ तो देयर का देयर ही लगा। वन कैन नॉट सॉल्व दिस पजल, कैन वन, यहाँ भी वन का वन ही लगा। दिस इज योर बुक, इजंट इट, यहाँ दिस के लिए इट लगा है। दैट इज माई पेन, इजंट इट, दैट के लिए भी यहाँ पर इट लगा है। दीज आर योर कैप्स, आरंट दे, ये तुम्हारे कैप्स हैं, नहीं है क्या। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी ऐसे का प्रयोग हुआ हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के स्थान पर आपको दे लगाना है, क्योंकि वन जहाँ पर लगता है वहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। तो वन लगना या बडी लगना ये साबित करता है कि क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के स्थान पर दे लगाया जा रहा है। सॉरी, सब्जेक्ट में व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है इसलिए वहाँ पर दे लगाना है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट में थिंग का प्रयोग हुआ, थिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो थिंग देख करके हम ये समझ जाते हैं कि ये किसी वस्तु के लिए हो रहा है। तो अगर वस्तु के लिए हो तो उसमें आपको इट लगाना है। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल, डजंट इट, नथिंग इज योर, इज इट। आप देखिए यहाँ पर थिंग के लिए हमने इट का प्रयोग किया है। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर ऑल, नन, एनीवन, मोस्ट ऑफ, नाइदर ऑफ का हो तो इसमें आपको चूज करके अपने हिसाब से प्रोनाउन लगाना है। ऑल ऑफ अस कैन डू द सम, कांट वी, ऑल ऑफ अस मतलब मैं भी शामिल हूँ तो कांट वी। आइदर ऑफ यू, आरंट यू, वैसे तो आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अस के लिए वी लगा है, यू के लिए यू ही लगा है। नन ऑफ देम हैव सीन द रेड फोर्ट, हैव दे, यहाँ पर भी देम का दे हुआ है। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा
शार्पली अपने दिमाग को यूज़ करने से बहुत आसानी से आप क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और समझ की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये आप बिल्कुल बनाइए और प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने क्वेश्चन टैग को कितना समझा है। अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।